शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये जो दो छंद हैं अंत में मंदाक्रांता, अब यही बाकी रह गए हैं। गाथाएं तो पूरी हो गई थी। दो गाथाएं जैसे नाचार्य की टीका की आएंगी बाद में। इनमें शांति जी आप एक कह रहे थे कि अलग अलग छंद हैं, लेकिन इसमें और इसमें तो एक ही है, अलग काय में है, लेकिन ये इसमें है ना, इसमें लास्ट में ये यहाँ पर तो वही इसमें है जो वही इसमें है, और वो जो अभी आप पढ़ते हैं लास्ट में उनमें अलग आ गए इनके छंद। हाँ, वो नंबर 8 और 9 दिया है वहाँ। कैसे डबल हो गया पता नहीं, जब दो दफे हो गया होगा। ये मेरे ख्याल से उसमें भी छपा होगा ना, अपने अध्यात्म नवनीत में छपा है ना। वो कहीं दूसरी जगह छपा होगा और वहाँ एक ख्याल में नहीं होगा कि यहाँ इसमें अनुवाद हो गया है, तो दूसरा कर दिया होगा। लेकिन मैं दोनों को देखता हूँ तो उनमें बहुत अंतर दिखाई देता है। क्या यही है, वो है यही है, वो अलग हैं, तो वो भी पढ़ो। सुना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पढ़ो। कौन ले लो उसे वहाँ से, काय में है बोले। ये 5 और 6 दिया है, और उसमें 7 और 8 और दिए हैं, तो ये 7 और 8 भी पढ़ो। इसमें मिलेंगे, इसमें देखो। इस प्रकार शुद्ध उपयोग प्राप्त करे यह आत्म स्वयं धर्म रूप परिणत हो। परमानंदमय ज्ञान तत्व में सदा लीन हो, अति अविचल विलसित हो। रत्न दीप के समान तेज पुंज निष्कम, दीपमान ज्ञान ज्योतिर्मय हो। ज्ञान पुंज सुख पुंज वीर पुंज आत्मन, चिन्मय अविरल जय 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 हो। ज्ञान तत्व को जान कर उसकी सिद्धि हेतु, ज्ञेय तत्व को जानना है भव सिंधु से तू। द्रव्य गुण अर पर्याय सहित सभी पदार्थ जान, मोहाकुर उपजै नहीं भासत श्री भगवान। मुझे पीछे, इसके पीछे जो है, इसके पीछे है जो, ये अनुवाद जो 4 और 5 में छपे ये अलग है। कितना अंतर दिखाई देता है। पढ़ो इसे, विलीन मोह राग दीजिए, 5वां छंद।
आत्मा धर्म स्वयमिति भवन् प्राप्य शोधोपयोगं नित्यानंद प्रसर सरसे ज्ञान तत्वे निलीय प्राप्त्यत्युच्चैरतत विद्या निष्प्रकम्प प्रकाशां स्फुरज्योति सहज बिलस रत्नदीपस्य लक्ष्मी विलीन मोह राग द्वेष मेघ चाहूं और के चेतना के गुण गण कहाँ तक बखानिए अविचल ज्योत निष्कंप रत्न दीप सम बिल सत सजानंदमय जानिए नित्य आनंद के प्रसम रस में मगन शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानिए नित्य ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणत पहचानिए। ये भी पढ़ो। जिसने किए हैं निर्मूल पढ़ो पढ़ो। इस प्रकार शुद्ध उपयोग प्राप्त करे यह आत्म स्वयं धर्म रूप परिणत हो परमानंदमय ज्ञान तत्व में सदा लीन हो अति अविचल विलसित हो रत्न दीप के समान तेज पुंज निष्कम दीपमान ज्ञान ज्योतिर्मय हो ज्ञान पुंज सुख पुंज वीर पुंज आत्मन चिन्मय अविरल जय 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 हो। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का एक तरह से जो अंतिम छंद है, क्योंकि जो अगला छंद है वो तो ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के बीच वाला छंद है ना। ज्ञान तत्व को समाप्त कर रहे हैं और ज्ञेय तत्व पर जा रहे हैं, तो उसे हम इसके अंत में भी रख सकते हैं और अगली ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के मंगलाचरण में भी रख सकते हैं। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में कोई अलग से मंगलाचरण थोड़ी किया है चंद्राचार्य ने, तो एक छंद इसके लिए पर्याप्त है, इसके समापन के लिए हैं। और दूसरा छंद को हम वहाँ भी रख सकते हैं। ये तो छापने वालों की व्यवस्था है कि उनने इस छंद को उसका मंगलाचरण रूप नहीं मान के इधर इसके साथ छाप दिया। ख्याल में है ना। इसमें असली बात जो ये बताई है कि वो शुद्ध उपयोग ही वास्तविक धर्म है, और इसी बात को वे इस अंतिम छंद में भी एक दफे याद दिलाना चाहते हैं। शुद्ध उपयोग ही धर्म है, और जब उपयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग तीन तरह से बात आती है। तो जब शुद्धोपयोग नहीं होगा तब शुभोपयोग होगा, और इसका स्पष्ट अर्थ करते आए हैं शुभ भाव परिणामाधिकार में इतने विस्तार से कि उसमें रंच मात्र भी धर्म नहीं है। जो शुभ भाव, शुभोपयोग, शुभ भाव की जो उत्कृष्टतम चीजें हैं उनको भी गिनाया और फिर उन्हीं को ये सिद्ध किया कि ये धर्म नहीं है। जैसे देव गुरु यति अर्चना और स्वाध्याय और ये सब दान, इनको पहले शुभ भाव के रूप में गिनाया और बाद में ये सिद्ध किया कि ये धर्म नहीं है। और वहाँ तक कि गए कि करुणा भाव भी धर्म नहीं है। जबकि हमारे अनुव्रत महाव्रत ये सारा करुणा, उसमें ये जीव दया पर ही निर्भर करते हैं ना, अहिंसा की मुख्यता से। और पुरुषासिद्ध उपाय में तो यहाँ तक लिखा है
कि पांचों जो व्रत हैं वो अहिंसा के ही रूपांतर हैं। एक ही व्रत है अहिंसा, और झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये अहिंसा के ही रूपांतर हैं। तो ये इस तरीके से अहिंसा पर इतना जोर दिया, मन अहिंसा मन जीव दया, ऐसे ही लोक में माना जाता है। और उसको भी यहाँ इतने मतलब निर्दयता से, कल बता रहे थे दीपक भाई है ना अपने, के इतने जो जीवों का वर्णन जैन दर्शन में किया है, खासकर चरणानी योग और करुणानी योग में, जीव समास जिसे आप कहते हैं, तो एक इंद्री, दो इंद्री, सूक्ष्म, बादल, दिया, यहाँ से वहाँ कहाँ कहाँ जीव हैं, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो, है ना। कि हम ये सब इसलिए हैं कि हम इनको पहचानेंगे कि ये जीव हैं। हम जीव ही नहीं माने तो इनके फिर दया करने का तो सवाल ही कहाँ खड़ा होता है? पानी में हम ऐसा नहीं मानेंगे इसमें जल स्वयं जीव है, तो उसको चाहे जैसा ढोलें, गर्म करें, ठंडा करें, ढोलें, हमें कुछ उसमें वैसा लगता ही नहीं। और सचमुच जो हमारी ऐसी परिणति है वो इस बात को सिद्ध करता है कि शास्त्र में भले ही हमने पढ़ लिया हो कि ये जीव हैं, लेकिन हमारे अंदर में नहीं घुसा कि ये जीव हैं, क्योंकि हमारे जीवों के प्रति ऐसे भाव नहीं है। आप एक चलते फिरते कीड़े को के साथ ऐसा व्यवहार करके बताइए, नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उसे जीव समझ रहे हैं। मेरा मतलब समझे ना, आपके अंदर में वो दया भाव है। अब वो धर्म है कि नहीं है अपन प्रवचन सार से अलग बात करेंगे, लेकिन आपके अंदर में वो जीव दया का भाव है कि जिसको आप जीव समझते हैं और उसके प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। अभी जैसा हमारा व्यवहार 30 जीवों के प्रति है, प्रसन्नती दिशा चलते फिरते जो दिखते हैं ना कीड़े मकोड़े सब, वैसा भाव हमारा स्थावर के प्रति कहाँ है? पेड़ के प्रति हम इतने सेंसिटिव कहाँ हैं? चाहे जल दिए, चाहे पत्ते तोड़ दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, चाहे जरा सा 3 पत्ते नीम के चाहिए तो पूरी डाली तोड़ के आगे ले आए। माने वो जीव ऐसी हमारी भावना होती तो हमारे व्यवहार में अंतर आना चाहिए। और हमारे जो साधु संत हैं उनको भी ये चरुणानी योग और ये करुणानी योग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव रक्षा के प्रति सावधानी की बात है। जैन दर्शन में जीव रक्षा का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि मैं अत्यंत सावधान रहूं कि मेरे माध्यम से कोई भी जीव का घात नहीं हो गए तो मैं प्रायश्चित लूं। जब वो धर्म ही नहीं है तो फिर प्रायश्चित का नहीं हो। लेकिन इस बात के लिए जैन धर्म में उतनी दृढ़ता से निषेध किया है कि हम सब जीवों को सुखी कर देंगे और इसलिए अपना जीवन झोंक देना। आप समझे ना, कोई किसी को किसी एक जीव को पकड़ लेते हैं, किसी ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, बकरी का चाहे जो कुछ करो तुम। माने उसी जाति के जीव और बहुत हैं तो उनके प्रति कुछ नहीं। ऐसे ऐसे 1-2 नहीं 25 मिलेंगे। मुसलमान कहते सुअर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनके प्रति नहीं होते, गाय के प्रति। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन में एक में तो पूरे दया के प्रति क्या हुआ, अपना उससे फिर हम अपने आप अपन स्थापित करते हैं। वो हमारी माता है, रिश्तेदारी बनाते हैं, वो हमारी माता है, उसने तो हमें सारी जिंदगी दूध पिलाया है। ये माता ने तो 2-4 महीने पिलाया होगा कि नहीं पिलाया होगा अभी पता नहीं है, क्यों। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वो हम पॉजिटिव नहीं जाते हैं कैसे, लेकिन नेगेटिव तो पूरा जैन दर्शन में है। कोई भी जीव का रंच मात्र भी घात नहीं होना। स्थावरों के प्रति भी उतनी ही सेंसिटिविटी अपन में होना चाहिए, तब ये सिद्ध होगा कि हम स्थावर भी जीव होते हैं, ऐसा हम मानते हैं।
थोड़ा फर्क तो पड़ता है, क्योंकि इसमें ही कहा है ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरे। सुना कभी? ये तत्वार्थ बोध की पंक्ति है। तत्वार्थ बोध एक ग्रंथ है जो तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है, और अभी कोई बहुत अच्छे कवि का है, ज्ञानत राय वगैरह ऐसा कोई है, मुझे पक्का मालूम, बुद्धजन का होगा। तो उसमें ये प्रश्न किसी ने किया कि 2 इंद्रिय के से प्रति 3 इंद्रिय के प्रति ज़्यादा हिंसा होती है, 4 इंद्रिय को मानने से उससे ज़्यादा, 5 इंद्रिय को मानने से उससे ज़्यादा, आसानी से श्रेणी में, ये ऐसा क्यों है? तो उसके उत्तर में उन्होंने ये लिखा कि ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरे। जब ये प्राण बढ़ते जाते हैं ना, प्राण कौन? ये 10 प्राण है ना, तो ज्यों ज्यों प्राण बढ़ते हैं त्यों त्यों उनके घात में हिंसा अधिक होती है। यानी 3 इंद्रिय को आप मार रहे हैं और उसे 4 इंद्रिय के मारने में ज्यादा हिंसा है, ऐसी बात वहां आई है। वो शास्त्र जो है ना, तत्वार्थ बोध, जब मैं अशोकनगर में रहता था आज से 50 साल पहले और 55 साल पहले, तब मैंने प्रवचन में रखा था वहाँ के लोगों ने, और मैं उसे पढ़ता था। उसके 2-3 एडिशन छपे होंगे कहीं से, तो एक एडिशन बहुत ही गलत छपा था, एक पेज में 100 गलतियां थी, और ये दूसरा अच्छा भी छपा था। तो वो सब वहाँ थे, वहाँ पढ़ा जाता होगा पहले से। तो जो वहाँ एक पंडित जी थे, पुराने पंडित जी, जो मेरे पिताजी की उम्र के थे और वहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान थे, तो वो नए लोगों पे अपना जॉब जमाने के लिए उनने वो जो अशुद्धि वृत्ति है वो रख दी गद्दी पे, और जितनी शुद्ध प्रतियां थी वे सब लॉक में कर दी, लाइब्रेरी की चाबी उनके हाथ दी, क्या बुद्धिपूर्वक। मैंने वो वैसे नहीं निकल सके। अब मैंने देखी थी तो वो मिले नहीं, उसे कितनी मंदिर में खोजें वो मिले नहीं। तो मैंने क्या किया कि वो किताब अपने घर ले जाता था, एक ही थी वो अकेली जो गद्दी पे रखी थी, तो मैं उसी में से निकाल के घर ले जाता था, फिर उसे पढ़ के पूरी शुद्ध करता था, क्या, और फिर शाम को मैं उसमें से प्रवचन करता था। तो जब मैं देखो कि सही कर दूँ और प्रवचन होता जाए और मेरे को यहाँ पर ये नहीं ये होना चाहिए, तो उनको बहुत आश्चर्य हो गया उन पंडित जी को कि भाई मुझे वो इतना व्युत्पन्न विद्वान नहीं समझते थे, वे नया छोकरा समझते थे। नया छोकरा तो था ही 22-23 वर्ष का होऊंगा क्या। तो लेकिन मैंने उसको बहुत गहराई से स्टडी की है, उस तत्वार्थ शास्त्र की, इसलिए उसकी सैकड़ों पंक्तियां मुझे को याद हैं, है ना। तो उसमें एक ए भी है, कौन सा, ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरे। तो वो कहते ज्यों ज्यों प्राण ज्यादा हों, माने 10 प्राण है ना, 4 प्राण हों तो उसमें कम हिंसा है, फिर 6 प्राण हों तो ज्यादा है, 7 प्राण हों तो उससे ज्यादा, 8 प्राण हों तो उससे ज्यादा, 9 हों तो उससे ज्यादा, 10 हों तो उससे ज्यादा, ऐसा। तो वहां तर्क किया कि ऐसा क्यों, जीव का घात तो जीव का घात है। तो उसमें उत्तर दिया कि जब कोई जीव, हम किसी को मारते हैं और वो तड़पता है और वो हम तड़पन देखते हैं, तो वो उससे हमको ज्यादा अंदर में करुणा भाव पैदा होता है, और उसकी उपेक्षा करके जो हमारा भाव होता है हिंसक, तब हम उसे मार सकते हैं। और ज्यों ज्यों कम होगा प्राण तो उतना उतना रिएक्शन नहीं दिखेगा। एक इंद्रिय पेड़ में तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना, अग्नि में क्या दिखेगा। वो बता रहे थे अग्नि में कितने कितने जीव हैं, जरा सी लो जल्दी लो में कितने जीव हैं। अब अपन को तो दिखते नहीं ना, कोई तकलीफ होती, इसलिए अपना निर्दय परिणाम उसके प्रति बना रहता है। अब 2 इंद्रिय है, उनका हमें दिखता नहीं तो उतना नहीं होता। 3 इंद्रिय चलते फिरते हैं चिंती चिंते,
तो उनके प्रति हम जरा ज़्यादा सतर्क रहते हैं। 4 इंद्रिय मक्खी मच्छर हों तो उनके प्रति और ज़्यादा सतर्क रहते हैं। क्या अभी आजकल के ज़माना आ गया जो मच्छरों को मारने की बात आ गई। नहीं तो पहले तो हमारे घर में मक्खियाँ होती थीं तो मक्खियों को हम बचाते थे। तो एक मक्खी यदि गिर जाती थी खाने माने में और वो मर जाती थी तो बहुत से लोग तो खाना छोड़ देते थे। मुनिराज तो छोड़ ही देंगे, वृत्ति तो छोड़ ही देगा, लेकिन अवृत्ति लोग भी छोड़ देते थे। तो मेरे निमित्त से इसका घात हो गया। शायद एक चिंटी के मरने से इतना सतर्क नहीं होंगे, ये लटके मरने से इतना सतर्क नहीं होंगे। तो ज्यों-ज्यों वो पढ़ते प्राण बढ़ते हैं त्यों-त्यों हिंसा मानो करुणा का भाव अलग होता है। अब इसके बीच में हम उस बात को नहीं समझ पाते। हमारे शास्त्रों में तो यही है, चाहे मुनि धर्म हो चाहे श्रावक धर्म हो, चाहे अनुनानी योग हो चाहे करुणानी योग हो, इनमें 2 अनुयोगों का डायरेक्ट संबंध है। क्यों कि करुणानी योग तो ये बताता है कहाँ कहाँ जीव हैं। ये जीव समास के माध्यम से वो गुण जीव आपज्जति पन्ना सन्ना यही है ना। हाँ, ये 20 तू परूपणा बढ़िंदा, ये 20 परूपणाएं हैं ना, तो उसमें इसे बोलते हैं जीव समास। इसको जीवस्थान भी इसी को बोलते हैं। समय सार में आता है ना गुणस्थान जीवस्थान, वो जीव समास का ही दूसरा नाम है। तो ये विस्तार से जो भेद ये बताए हैं हमको, ये करुणानी योग में बताए हैं। और इन जीवों का घात नहीं होना चाहिए, इसके आधार पर खान पान का निर्णय हमारे करुणानी योग के शास्त्र करते हैं। अब जो करुणानी योग चरुणानी योग का अध्यात्म के साथ कितना संबंध हो गया। अभी आजकल एक बात ऐसी चली है जो जैने तरु से आई है, और हमारे जैनी भी उसको ऐसा मानने लगे, हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। जैसे वो मेनका गांधी है, वो कहती है कि जैनी अहिंसा वाले तो बहुत कहते हैं अपने को, लेकिन ये जीव दया में कुछ नहीं। गुजराती लोग तो बहुत हैं उधर, वहाँ तो जीव दया का बहुत ज़्यादा है। उनकी जीव दया भी अकेले गायों तक है। समझ में आया ना मेरे कहने का मतलब। वो मैंने सबकी स्टडी की है, सबके बीच में रहता हूँ, वो भी बस गाय के प्रति उतना सेंसिटिव हैं। क्या होता है ये जो गुजरात में खासकर काठियावाड़ तरफ पानी कम बरसता है, तो कई 10 साल पानी नहीं बरसता है, तो वो घास तक नहीं होती है। तो वो जो गाय भैंस पशु है ना, वे घास के बिना पानी के बिना वो बहुत मरने लगते हैं, बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। वो तो जीव दया माने वो जितना पैसा इकट्ठा करते हैं अमेरिका वगैरह से, बहुत पैसा आता है वहाँ सब जगह से, जीव दया के नाम पर भी खूब देते हैं। तो वो सब उन गायों के पालने के लिए, उन भैंसों के लिए। कोई किसी जो हमारे काम का जानवर नहीं है उसको कोई एक पैसा खर्च नहीं करता। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, इससे क्या मतलब है, करते तो हैं, वो तो अपना स्वार्थ हुआ। गाय मर जाएंगी तो कल हमें दूध कहाँ से मिलेगा। जीव दया, तो फिर जीव दया क्यों बोलते, गाय दया बोलो। आप समझे ना मेरी ये बात ख्याल में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। जीव तो जो जीव हैं, वो जिन जिन जीवों को वो तकलीफ हुई है, उन सब जीवों के साथ जो भी हमसे संभव है वो किया जाना चाहिए ना, है? तो वो ये कहने लगी कि हमको उन जीवों पे दया करने का मतलब उसे पालना। माने एक गाय को हम नहीं मारे तो वो कहते दया नहीं हुई। गाय समझो कीड़े को मकोड़े को, वो कहते हैं जब उस कीड़े मकोड़े की सारी जिंदगी की जिम्मेवारी हम नहीं लें तब तक दया नहीं होगी। अब एक का कौन सा नियम है? शांति जी समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत मार्मिक बात है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप शास्त्री विद्वान हो। वो कहते हैं कि नहीं अब तुमने बचा तो लिया उसे। ये क्या होता रोजाना ट्रकों में भर के पशुओं को ले जाते हैं कत्ल खाने,
वही पकड़ पकड़ के लोग उनसे छुड़ा देते हैं पशुओं को। अब छुड़ा तो लिया आपने उनसे, कानूनन तो आप छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि बाकायदे खरीद के लाए हैं वे, और उन्हें वहाँ ले जाना है, और गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, तो आप उनको रोक नहीं गए। लेकिन जनता से कौन लड़े, इसलिए गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं है, तुमने छुड़ा देते हो तो छोड़ जाने। आप समझे ना, उनको समझा देते हैं कि जितना नुकसान हो गया भैया, ये तो ऐसे ही चलेगा, अब तुम्हारा कारखाना भी चलेगा। तो एक आध 100 में ट्रकों में एक आध ट्रक के साथ ऐसा हो जाएगा तो हो जाने देना, तो ऐसा चलता है। अब समस्या ये है कि वो ट्रक के पशु आपने छुड़ा लिए, अब क्या करो उन पशुओं का? अब मैं बताऊं आप क्यों क्या करो? अब उन्हें पालो, अब उन्हें गौशाला खोलो, समझ नहीं ना आपकी? अब जिंदगी भर पालो। अब वे जब तक दूध देते हैं, जब तक तो वे किसान ही नहीं बेचते हैं। जब वे दूध नहीं देते हैं और भैंस जेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे उनको बेचते हैं उन्हें, और वे ले जाकर कत्ल खाने के लिए बेचते हैं। मुझे समझ नहीं आया ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उन्हीं से उनकी आजीविका हो जाएगी। अब उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं साहब करना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात कौन कहेगा, लेकिन अब आप कितनों को लिमिटेड को ही बचा सकते हैं। अब हम 4 गायों से ज्यादा नहीं बचाएंगे, क्योंकि 4 ही गायों को हमारी ताकत है कि हम पाल सकें सारी जिंदगी। कोई को 1 ही गाय की ताकत है, कोई को 50 की गायों की ताकत है। क्यों? समझ में आया ना मेरे कहने का मतलब? अब गुजरात में तो ऐसा है कि वो गायों को ले आए तो उन गायों पे पंखे लगा दिए, तो एयर कंडीशन बना दिया। साहब जैसे अपन को गर्मी लगती है, तो गायों को भी गर्मी लगती है। माने वो दया, लेकिन वो कितने से जीवों को कर रहे हैं आप? जीव तो उससे अनंत हैं। अब जैन दर्शन के हिसाब से क्या नियम है, अब ये हमको जानना चाहिए ना, नहीं तो हम गलत रास्ते पे चढ़ जाएंगे ना। आप पॉइंट समझ गए ना? हमारी दया यही है कि हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा बचाने का, उनके पालने का, इसका नाम जीव दया नहीं है। पाले तो दे ही जाएंगे पशु जिनसे इस मनुष्य को जितना उनको पे खर्च होगा उससे ज्यादा लाभ होगा। जब तक उससे लाभ नहीं होगा तो ये ऐसे दानवीर कोई नहीं है, और किसी की ऐसी ताकत नहीं है कि उनको पाल सके। दूध देने वाली गाय को और दूध नहीं देने वाली गाय को एक ही गाय है। इस साल तो दूध दे रही और अगली साल वो दूध नहीं देगी। पहले अपने गांव में तो ऐसा ही होता है ना। अब आजकल तो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि नहीं, वो एक दिन भी बिना दूध दिए बिना रहे ही नहीं। क्या? इसीलिए क्योंकि वो 1 साल दूध नहीं देती थी तो उस साल उसको खाने को ढंग से नहीं मिलता था। घर में घास भी पूरी नहीं मिलती थी, और वो अनाज वगैरह जो बांट पर खिलाते हैं ना, वो तो बहुत दूर की बात है, आंखों से देखा है हमने। तो दया होती तो वो तो एक ही बात है ना, चाहे वो दूध दे रही हो चाहे दूध नहीं दे रही हो, उसको जरूरत तो है ना उसको। और वो भी गर्भवती है इसलिए दूध नहीं दे रही है, तो गर्भ में तो उसे डबल जरूरत। मनुष्यों में ऐसा ध्यान रखते हैं ना, उन्हें कौन कौन ध्यान रखता है? ध्यान रखता है नहीं है, संभव नहीं है। मेरे में सुनना समझना, अभी मैंने कहते सब जीव, हाँ साहब सब जीवों को करो। हम जैसा गाय का करते हैं, और तुम जैनी हो ना, तुम सबकी अपील करते हो ना, तो सबका करो। कर सकते हैं सारे जीवों को, वसन को सब पालो पोसो, सबको करो, बस खत्म, यही धंधा करो। फिर मुनिराज हो जाए तो मुनिराज तो और ज्यादा दया के पालक हैं। अभी जंगल में बैठ करके फिर उसमें कीड़े मकोड़े पाला करें। आत्मा का ध्यान कब करें, सामायिक कब करें, स्वाध्याय कब करें, शास्त्र कब लिखें, क्या करें बोलो? ये विवेक से हमें निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं, कि हम इसको समस्या को वैसे कैसे टाल सकते हैं। ये निर्णय हमारे यहाँ दया का जो स्वरूप है वो हमें समझना चाहिए। करुणान योग के हिसाब से, शरणान योग के हिसाब से, दिव्यान योग के हिसाब से, चारों अनुयोगों के बैलेंस के हिसाब से
हमें समझकर और हमारा जीवन वैसा उसके अनुसार हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात कह दी कि भाई आगम के अनुसार आचरण करो, क्योंकि हम ऐसा करेंगे नक्की शांतिलाल जी, तो हम क्या करेंगे कि हम तय नहीं कर पाएंगे। शांतिलाल जी कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करो। हम कहेंगे तो अपन कितनी चीजें हैं कि गाय के साथ बकरी का भी दूध लेते हैं तो बकरी को भी शामिल कर लो, लेकिन ये भेड़ को भी शामिल कर लो, फिर ये तीसरा आगे छिकरिया को भी शामिल कर लो, कोई कहे हिरण को भी शामिल कर लो, फिर कहां तक होगा? मेरा पॉइंट समझ गए ना? तो हमारा आगम ने बहुत सोच समझ के, हमारे आचार्यों ने, भगवान सर्वज्ञ की वाणी है, उसमें बहुत सोच समझ के सब बात आई है, उसके आधार पर चलो तो सब ठीक है। वो हमें समझने की जरूरत है। हमारे उसी आगम में दया करने को लिखा है और उसी आगम में करुणा भाव को मिथ्यात्व का चिन्ह भी लिखा है। अब हमको सारी चीज विवेक पूर्वक समझनी पड़ेगी। देखो अभी अपने गाथा का वो पढ़ रहे हैं ना, कलश का, विलीन मुहे राग देश मेघ चहूं और के, अविचलत ज्योत निष्कंप रत्न दीप सम, बेल सत सजानंदमय जानिए, नित्य आनंद के प्रसम रस में मगन, शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानिए, नित्य ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा, स्वयं धर्म रूप परिणत पहचानिए। इतना अच्छा छंद है, इतने अच्छा कि अपन जब उसकी चर्चा अर्थ करने को हम उसे आदि लाइन पढ़ते हैं तो हम गाने लगते हैं। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। देखो मैं क्या कह रहा था, एक बात कह रहा था कि शुद्धोपयोग धर्म है, ये घोषणा करी है किसने? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार ने। तो फिर जो मुनिराज शुभोपयोगी हैं, मान 6वें गुणस्थान वाले करुणा योग के हिसाब से, 7वें गुणस्थान वाले शुद्धोपयोगी और 6वें वाले शुभोपयोगी, और 7 में से ऊपर के सब समझ लो। ऊपर के ज्यादा कहने में दम इसलिए नहीं है कि एक अंतर्भूत में सब आ जाते हैं। ये 6वां गुणस्थान बहुत लंबा चौड़ा है, और 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां बार होता है ना, तो हजारों बार आएगा। तो ऐसा सब जोड़ लगाएंगे तो वो भी कम से कम शुभोपयोग से आधा तो हो ही जाएगा ना, ऐसा होता ना, दुगना शुभोपयोग आधा शुद्धोपयोग। तो ये दो शुद्धोपयोग को धर्म कहा, और उससे दूना रहत काल है शुभोपयोग का। मुनि अवस्था में सच्चे भागलिंगी संत हो तब भी, ठीक है। तो उनका क्या होगा फिर? उन्हें धर्मात्मा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब शुद्धोपयोग ही धर्म है और शुभोपयोग नहीं है, तो उसमें असली मर्म ये है कि शुद्धोपयोग के साथ शुद्ध परिणति भी लो, और वो 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है वो और शुद्धोपयोग, ये दोनों ही धर्म है। समझना? ये समझना, यानी वो शुभोपयोगी मुनिराज यदि परम पूज्य हैं, उनके हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, तो वे उनके शुभोपयोग के कारण नहीं, वो शुद्ध परिणति के कारण करते हैं। उन्हें समय साल लिखा, इसके लिए हम उनको धन्यवाद नहीं दे रहे। जो 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है वो पूज्य है। इससे मोटा मोटा निर्णय ये हो गया कि सारा ये निर्णय शुद्ध परिणति के हिसाब से होता है, उपयोग के हिसाब से नहीं। क्या? तो आपकी सारा जो कोमल वो है, क्या नाम, करुणा योग, उसमें जो भी बंध अबंध, बंध विच्छुत्ति, उदय अनुदय, उदय विच्छुत्ति, सत्व असत्व, सत्व विच्छुत्ति, ये सारा जो वर्णन है वो सब परिणति के आधार पर है। 6वें गुण नहीं था, 6वें गुणस्थान में बताता ही नहीं। इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है और वे प्रकृतियां नहीं बंधती हैं, तो ये बताई ना, तो इससे सिद्ध होता है। और फिर जब वो बताई असंख्य गुण निर्जरा, तो उसमें क्या है? पढ़ो, सम्यक दृष्टि श्रावक बिरतानंद वियोजक, फिर वो 6वां गुणस्थान भी आता है ना।
और वो ऐसे स्थान पर आता है कि शुद्धोपयोगी श्रावक से छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज को ज्यादा कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। माने आप शुद्धोपयोग में रहते हुए भी जितने कर्म बांधते हो, वे शुभोपयोग में रहते हुए भी उतने कर्म नहीं बांधते। ये व्यवस्था है ना, आप लोगों को ख्याल में तो आगे ना। इससे सिद्ध होता है कि महिमा किसकी है, परिणति की है। हम परिणति पे कहाँ ध्यान देते हैं? हम परिणति में हमारा यानी अब हमारे हृदय में धर्म का जो स्वरूप हमारी परिणति में, हृदय माने परिणति में, समझिए क्या है होगा। हमारी परिणति में सब जीवों के प्रति हमारी कैसा, अपन बोलते हैं परिणति में वृत्ति कैसी होगी। समझ गए? वृत्ति का मतलब समझ गए? इसमें भी दो शब्द आते हैं, एक वृत्ति, कि उसकी वृत्ति कैसी है, वृत्ति और परिणति आता ना। ये वृत्ति और परिणति में क्या फर्क है? परिणति तो वो जो परिणमन कर रहा है जैसा, वो कैसी है कि अभी वो चाह रहा जमीन देख के चल रहा कि नहीं, कोई जीव मर न जाए इसके प्रति सावधानी उसके चित्त में है कि नहीं, ये तो उसकी परिणति हुई परमात्मा। अब उसकी वृत्ति क्या है? वृत्ति माने अंदर से वो मान्यता उनके प्रति कि नहीं निशा बहुत दया के परिणाम है। वे महाराज तो सब आप देखो तो फिर यदि ऐसा हो गया था तो एक सांप को तो वे खड़े रहे, फिर लोगों को बुलाया, फिर उसे बचाया, फिर सब व्यवस्था करी, बहुत दयावान है। और फिर हम उसी वक्त फिर गांधी जी और फिर वो क्या नाम है अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्हें मालूम कितने कितने आ जाएंगे। ये सब साथ में 8वें गुणस्थान वाले होंगे। क्या क्या सिद्ध करेंगे कि रास्ते में जाते थे, एक भैंसा फंस रहा था, सूअर फंस रहा था, क्यों कीचड़ में, तो वे गए, वे खुद जाकर घुस गए, उन्हें ड्रेस की परवाह नहीं करी, फिर जाके ऑफिस में गए, सारे कर्मचारियों को लाए, उस भैंसों को निकाला, लोगों ने बहुत प्रशंसा करी और इतिहास में सब लिखा रहा। कहते हैं ना अपन लोग भी गदगद हो जाते हैं, जैनियों से भी ज्यादा दयावान है। अपने अपने महाराज को ऐसे ही करना चाहिए ना। कोई भैंसा एक दिन थोड़ी फंसता है, नदी के किनारे तो उसमें बहुत फंसते हैं हमेशा, कीचड़ होता है तो। और वो सूअर नली में घुस जाता है, वो एक दिन थोड़ी फंसता है। महाराज आहार को निकलें और कोई सूअर को फंसा देखें तो सूअर को निकालने लग जाए, और अपने अकेले से निकले नहीं तो फिर वो भीड़ इकट्ठी करें, श्रावक को बुलाएं, क्यों? तो आप प्रशंसा करोगे कि नहीं? वो निंदनीय काम है कि प्रशंसनीय? अपने जीव को बचाना भी निंदनीय कह रहे हो, क्या बताएं हम? तुम समझने ही नहीं चाहते वस्तु का स्वरूप, तो हम आपको क्या बताएं? परमात्मा ये बात तो हमें मक्खनलाल जी समझाते थे, मुझे तब की याद है। हम उनको निर्दयी कहते थे, पंडित जी को, क्या कि बहुत निर्दयी हैं। फिर ऐसा कहते थे कि जिनकी छाती पे बाल नहीं होते हैं भी निर्दयी होते हैं। पहले मैं मतलब ऐसी बातें करते थे हैं? तो उस वक्त हमको वो ये समझाते थे, हमारी समझ में नहीं आता था कि कैसी बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दया तो होनी ही चाहिए। अरे भाई सारी दुनिया यहाँ से लेके वहां तक हजारों लाखों लोग हैं, है ना, जो उस वक्त तो भारत आजाद नहीं हुआ था, कितनी गरीबी थी, कितनी परेशानी थी। अब आपको क्या करना, हमने अपनी आंखों से सब देखा है, हैं? तो तुमने नहीं देखा, अब क्या करें? अब हम तो केवल ज्ञान होगा तभी देख सकते हो तुम, हैं? लेकिन कितनी कितनी तकलीफ थी, सारा गांव तकलीफ में है। अब एक नौकरी है तो एक को दिला दें, अब 10 को कैसे दिला दें, कहां से दिला दें, कौन दे दे?
कैसे दया कर दे? क्या वो हरेक का अपना पेट भरना उसे भारी था, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना भारी था, सर्दियों में उसके प्रॉपर कपड़े पहनाना भारी था। अभी भी तुम लोग गांव एरिया से आए होगे तो खुद के नहीं सही, अपने जैनियों के नहीं सही, तो जैनेतर लोगों के ऐसे बहुत गरीब अभी भी है ना। तो जैसे उदाहरण तुम दे दे करके और दुनिया को बुद्धू बनाते हो, वैसे उदाहरण आज लाखों हैं, हो सकते हैं, करो ना। अभी अभी हम जाकर अब्राहम लिंकन को बताते हैं एक भैंसा वहां फंस रहा, एक वहां फंस रहा, एक वहां फंस रहा, 50 जगह भैंसे फंस रहे। क्यों? कोई अवधि का नहीं हो केवल, तो वे बताएंगे कि नहीं? फिर केवल ज्ञानी भी जा करके भैंसे निकालते पड़ेंगे। तो कहते कैसा निर्दय आदमी है, वो भैंसा फंसा है, उसको निकालने वाले कोई विरोध कर रहा। लगता है कि नहीं लगता? ये वस्तु का स्वरूप को विचार ही नहीं करना चाहते हैं, इनकी विचारने की शक्ति ही नहीं है। हम निर्दयता की बात कर रहे हैं, कि जो आपकी सीमा में है वो तो हमारे शास्त्रों में बताया ही है। क्यों? कि सब अभी थोड़ा पता अनछना पानी है तो बिलछनी वहां डलना चाहिए। जैसे अपनी आज की बहुत बड़ी समस्या है ना, कभी नल का पानी आ गया तो बिलछनी कहाँ डली? मैंने जहां से हमने पानी लिया है वहां बिलछनी डलना चाहिए। लेकिन वो पानी हमने मैं कहता हूं वो पानी में डाल दिया ना। जैसे आपने नल से लिया तो नल का बाकी पानी कहाँ जा रहा है? वहीं वो उसी पानी में डालेंगे तो उसी बिलछनी में जाएगा। उसे लौटा के आप थोड़ा 100 गज पीछे डाल दिया, समझ में है ना, तो उससे हमारा सब क्या हो गया? पहले जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग ऐसी बाल्टी रखते थे, को बिलछनी ऊपर से डालोगे तो कहते थे आपको ऊपर ले जा करके कुएं में पटक दिया जाए। ऐसे इन जीवों को आपने वहां से निकाल लिया और फिर ऐसे ऊपर से कुएं में पटक दिया, तो बहुत निर्दयता हो गई। तो वो बाल्टी से रख के वहीं जाओ, ऐसा खिसका के उसे ऐसा करते थे। अब वो संभव नहीं है, क्या करे कि रास्ता से अब वो करके, तो हम कहें उसी में डरना ही नहीं था, वो तो बहना ही है। अरे उनको तो बहना ही है, बहना पानी का स्वभाव है। फिर जहां से जाएगा कहाँ जाएगा? ऐसे ही तो जाएगा ना। जहां आपने बांध के रखा है वो बंध के रहेगा, फिर जहां उसे रास्ता मिलेगा वहां से आगे बढ़ेगा। तो हमारा प्रैक्टिकल ही तो हो पाएगा। हम उसके प्रति दया भाव से रखेंगे तो जितने प्रैक्टिकल संभव है वो ही तो करेंगे। मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, न मैं आदेश देने वाला हूं, न मैं चरणानियों का कोई न विशेषज्ञ हूं और न मैं कोई चरणानियों का बहुत बड़ा पालने वाला हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो एक अपनी प्रॉब्लम रख रहा हूं। क्या कि अभी यहाँ से चले जाओ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे कुएं ही नहीं मिलते हैं जिसमें जिसे निकालो तो एक बाल्टी में 1000 जीव निकलते हैं, ऐसे बिलबिलाते दिखते हैं, क्योंकि उनका पानी निकलता ही नहीं है कुएं का। सब बंद होते जा रहे हैं। ये जिनमें रहट चलते हैं ना बे कुएं भी, क्योंकि वहां पर हैंड पंप लग गए हैं, उससे पानी निकलता है, वो बन गया है, क्या बांध बन गया है, उससे पानी आता है। अब कुएं से कोई निकालता ही नहीं है, तो जो पानी निकलता नहीं है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसमें उस कुएं का पानी पीने वाले उससे कई गुने उन्हें छानेंगे करेंगे, कई गुने जीवों की हिंसा उनसे हो जाती है। तो आखिरकार भविष्य में जो भी स्वरूप बनाएंगे, जो आचार्य महाराज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे नक्की करेंगे, उसके हिसाब से हमको प्रैक्टिकली तो रहना पड़ेगा। माने हमारी जीव दया पे बात कर रहा हूं मैं। जैनियों जैसी जीव दया कहीं नहीं है। बहुत अच्छा समझाया था उनने, किसने? दीपक भाई ने। हाँ, अपनी बात चल रही है विलीन मोह। 2 बातें थी ना, कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक परिणति की बात, एक हमारी परिणति माने एक वृत्ति, माने हमारी
वृत्ति कैसी है, अहिंसक है कि हिंसक। अब अहिंसक वृत्ति में जीव हमसे ना मरे, हम उन्हें से बच के रहें, ये पॉइंट कि उन्हें दौड़ दौड़ के बचाएं, ये पॉइंट, इन दोनों में दोनों का कितना महत्व है, ये आपको विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। और जो संभव है वो करना पड़ेगा। मैं समझ गया मैं क्या बात कह रहा हूं कि एक तो हम जो चलें तो पैर हमको चलना ही पड़ेगा देख के कि कोई जीव हमारे पैर के नीचे नहीं आ जाए, अन्यथा आपका मुनि धर्म नहीं रहेगा। 4 हाथ जमीन देख के चलना हमारी ये ड्यूटी है मुनिराज की, है ना। लेकिन अभी मैं आपसे बोलता हूं, मैं कोई मुनि धर्म पे वो नहीं कर रहा हूं कमेंट्स, मैं तो सिर्फ मेरे दिमाग के विकल्प को आपके सामने रख रहा हूं कि हमने देखा कि यहां पर चिंटों की एक लेन जा रही है, केंचुओं की लेन जा रही है, ऐसा होता ना, दिखता ना। अब मुनि महाराज ऐसा उसे देख के उल्लंघन करके वो निकल जाएंगे ना, क्योंकि वो पूरी सड़क पार कर रहे हैं। इतना रोड है ना, इस रोड से इस तरफ से स्मारक से लेके वो सामने जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वहां कोई माल मसाला है जो उन्हें मिलेगा खाने पीने को। अब वो रोड पे जा रहे हैं और ट्रक आएंगे तो गारंटी से मरने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए महाराज को? महाराज ने अपन को क्या करना चाहिए? एक रास्ता है कि वो चींटियां जा रही हैं तो अपन यहाँ पर थोड़ी शक्कर ला के रखें तो उनकी मुड़ के भी इधर को मुड़ जाएंगी, ठीक है ना, अच्छी बात है ना, करना चाहिए ना। फिर कहाँ कहाँ करोगे, कितना कितना करोगे, उसमें कितना समय लगाओगे, तो आपके आत्मकल्याण को कितना समय बचेगा, फिर आपके धंधे पानी के लिए, आजीविका के लिए, पढ़ने के लिए कितना समय बचेगा, बोलो क्या करना। अब एक कह रहा, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये कोई भी निंदा प्रशंसा की बात इसमें नहीं है। माने ये जो हमको मेनका गांधी समझाती है और हम ऐसे गदगद हो जाते हैं कि बात तो सही कहती है। मैंने सब जैनियों को देखा है, बड़े बड़ों को, क्या बताएं क्या क्या सही कह रही है क्या। अभी उसे एक शाकाहार पर भाषण देने को बुलाओ, समझे ना, किसको? पहले तो 25,000 रुपया उसके भाषण के उसके पास उसके खाते में जमा करो, समझे ना। फिर आने जाने का प्लेन के सेकंड क्लास बिजनेस क्लास के टिकट भेजो। फिर वो आएगी तो यहाँ उसकी जो संस्था है, वो संस्था के लिए जो गोरक्षा के नाम पे बनाई है, जिसके नाम पे भी बनाई है, उसको इतने पैसा दो और फिर वो तुम्हें एक शाकाहार का भाषण दे जाएंगे। तो उससे बढ़िया भाषण मैं मुफ्त में दे सकता हूं। फिर भी वो बड़ी हो गई, मैं छोटा रह गया। मुझे बड़ा नहीं बनना है, चिंता मत करो, मैं बहुत बड़ा बन गया हूं। जितना समाज ने मुझे बना दिया है मैं उतने में बहुत संतुष्ट हूं, मुझे बिल्कुल भी असंतोष नहीं है। लेकिन मैं तो इस जगत की बात कहता हूं कि उसका मूल्यांकन तो देखो। तुम तो कभी बुलाओगे ही नहीं, तुमसी बात नहीं, लेकिन मैं देखता हूं अमेरिका में, हमारे बंबई में, श्वेतांबरों में किस तरह से बुलाते हैं, किस तरह इसकी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हो वो कितनी शाकाहार की, कितना वो है, वो सच्ची कहती है। अपन लोग तो कोरी बातें करते हैं, अपन कोई जीव दया का काम तो करते ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप कहाँ है? अब यहाँ तो क्या बात चल रही है, देखो, विलीन मोह राग देश, इसमें विलीन मोह राग देश लिखा है। वो दूसरा अनुवाद है, उसमें क्या लिखा है, निकाला ना अभी। इस प्रकार शुद्ध उपयोग प्राप्त कर यह आत्म स्वयं धर्म रूप परिणत है, धर्म रूप परिणत हो गया शुद्ध उपयोग के माध्यम से। अब ये नेगेटिव से राग देश विलीन हो गए, चाहे ऐसा कहो, चाहे 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, ऐसा कहो।
विलीन मोह राग देश मेघ चहु ओर के, चेतना के गुणगण कहाँ तक बखानिए। इस चेतना आत्मा का कि जो गुण हैं वो कितने हैं, क्या बखान करें, कितने अनंत हैं। अविचल ज्योत निष्कंप रत्न दीप सम, इसमें रत्न दीपक की उपमा दी है। तो वो तो अपने यहाँ कई दफे कहा है कि जो घी का तेल का दीपक होता है उसमें निर्धूम बरती रब वर्जित, तो भक्तांबर काव्य में बहुत अच्छा लिखा है कि उसमें धुआं निकलता है, तेल लगता है, बत्ती लगती है, फिर जरा सी हवा चले तो बुझ जाती है, फिर काला काला काजल निकलता है, फिर कितनी कितनी तकलीफें हैं। और मणिदीप है उसमें कुछ नहीं निकलता है, हवा से बुझता भी नहीं है, लहराता भी नहीं है, तो वो इसलिए मणिदीप की उपमा दी है। बिलसत सहजानंदमय जानिए, सहजानंद ज्ञानानंद आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सहजानंद है उसी का नाम का क्यों है कि वो आनंद सहज पैदा होता है, प्रयत्न पूर्वक नहीं किया जाता है। मुझे आप समझे ना, उसके प्रयत्न सहज आनंदमय। और नित्य आनंद के प्रशस्त रस में मगन शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानिए। शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानो, वही धर्म है। ये काय में कहा है, पूरे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में। ये जो भाषा कह रहे सुपरिणामाधिकार बोल रहे हैं ना, उस वक्त भी वे तो यही कह रहे कि हम शुद्धोपयोग की महिमा बता रहे हैं। उनके दिमाग की वृत्ति वो ही है क्या, वो एक समय भी वो बात नहीं भूले हैं, ये सब बातें कहते कहते एक समय भी वो बात नहीं भूले हैं। निज ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा, जो अपना ज्ञान तत्व स्वभाव में जो आत्मा लीन हो जाए उसका नाम शुद्धोपयोग। इसी शुद्धोपयोग को पहचानना है। स्वयं धर्म रूप परिणत, पर वही आत्मा धर्म रूप परिणमित है, वही धर्मात्मा है। न धर्मो धर्म के बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। कैसा मुझे धर्म की सेवा करना है, करो, कैसे करोगे धर्म की सेवा, क्यों, क्या करना, तुम्हें जैन धर्म की सेवा करना है। बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कुछ भी वांछा रखे बिना मैं बिल्कुल इसके लिए समर्पित हूँ। जैसे हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर हैं, एक नया पैसा उनके पास नहीं है, कोई परिग्रह उनके पास नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। अब अपन को रखो कि अपने पास कुछ नहीं है, मेरा समझना मेरी बात। और हम जैन धर्म के विशेषज्ञ हो गए और जैन धर्म हम समझते हैं। अब हमें जैन धर्म की सेवा करनी है, क्या करें बोलो, क्या करना चाहिए। तुम लोगों ने इतने दिनों के बाद में क्या डिसीजन कर, क्या हो सकता है। इतने तो हमारी वृत्ति में नक्की हो गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें जैन धर्म की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। क्यों, क्या करना चाहिए। आप 5 साल पढ़ के जैन तत्व ज्ञान के विशेषज्ञ हो गए हो, गहराई से जानते हो, क्या करना चाहिए बताइए। मैंने अपन को हमें निर्णय करना है ना, हमारा जीवन हम कहाँ लगा दें, तो क्या करना, अपन निर्णय पे जाएंगे तो अपन यही पे जाएंगे ना कि मैंने जो ये वस्तु का स्वरूप समझा है मैं अधिकतम लोगों को समझा दूं। मैं दूसरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकता हूं, हैं क्या। ये संस्था में आप काम कर रहे हैं मान लो, तो आपको भोजनालय संभालने का काम भी मिल सकता है। भगवान की पूजा में रोजाना ले जाने के लिए विद्यार्थियों को आपकी ड्यूटी लग सकती है। और आपको एक शास्त्र पढ़ाने को दिया जा सकता है, कौन सा पसंद करोगे, हैं? समझ में आया। अभी अपने आप अपने मन में उत्तर देते जाना। मैं कहाँ ले जाना चाहते हैं, शुद्धोपयोग पे ले जाना चाहते हैं, मैं भी कहीं ले जाना चाहता हूँ आपको। तो आप कहें नहीं मैं तो पढ़ाने वाला काम लूँगा, मैं करने को तैयार हूँ लेकिन भोजनालय की रोटियां गिनने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसे उदाहरण ज्यादा इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि वो हमारा भोजनालय का कर्मचारी भाग जाएगा मुझे तो सब चाहिए ना, लेकिन स्वरूप तो समझाना पड़ेगा ना। क्या समझ में आई ना, कैसे चपाऊंगा, क्योंकि मैं तो भाई पढ़ाने का काम करूंगा, होना चाहिए ना।
अच्छा पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे? संस्कृत पढ़ाओगे क्या अंग्रेजी? लक्ष्मण कौमुदी पढ़ाओगे ना? क्यों? शांति जी पढ़ाओगे ना? सब जो मिलेगी वो पढ़ाएंगे, क्यों? नहीं, हम अपने मन की बात कर रहे हैं। हम तो निर्द्वंद भाव, हमें कुछ नहीं चाहिए, समझ गए ना? हमको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम सेवा करना चाहते हैं, कि नहीं साहब मैं तो आत्मख्याति पढ़ाऊंगा, मैं तो नए चक्र पढ़ाऊंगा, मैं तो द्रव्य संग्रह पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी शास्त्र आपको विशेषज्ञ हो अच्छा है वो पढ़ाना वही सर्वोत्कृष्ट होगा ना, और बिना कुछ लिए, ठीक है ना? तो फिर क्या हवा खा के पढ़ाओगे क्या? खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे? पर मैं पूछता हूं आपसे, क्यों? खुद बना के खाओगे क्या? बना बनाया मिल जाए तो बढ़िया। सोच, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 रोटियां तो हमें लेनी ही पड़ेंगी किसी भी रूप में, सही। वो अधर्म कहां से हो जाए? हमारा जो ये भावना है कि हम सारे जीवन भर बिना कुछ लिए, बिना निस्वार्थ भाव से जैन धर्म की सेवा करें, तो क्या होगा? हो सकता है अब निश्चिंत भाव से सोचो। नहीं मैं तो नहीं, पढ़ाने का तो नहीं लूंगा मैं 1 पैसा। तो ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर 4 घंटा जाकर के सेठ जी की दुकान पे मुनीमी करके आऊंगा। टोडरमल जी भी करते थे ना, तो अपनों को क्या दिक्कत है? किल्लती करके आऊंगा अकाउंट, तो उससे जो पैसा मिलेगा, क्यों, उससे मैं अपनी आजीविका चलाऊंगा। सेवा यहां तो मैं बिल्कुल फ्री में करूंगा। वहां जाओगे 4 घंटा लगाओगे, जितना वहां से मिलेगा ना वो 4 घंटा तुम हमारे यहां पढ़ाओ और उससे हम आधा देंगे। हम आधा क्यों दोगे? क्यों? अच्छा हमारे ही ऑफिस में करो अकाउंट का काम, हमारे ऑफिस में तो अकाउंट का काम है ना। फिर ये क्यों कहते हो कि नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा? क्योंकि तुमको तो सिर्फ पढ़ाने में ही ऐसा लगता है कि मैं इसके बदले में कुछ ना ले लूं। क्यों? जबकि सब हमारे संत, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव सब बिल्कुल प्योर तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के बदले में ही समाज से 2 रोटियां खाते थे। सब हमारे आदर्श। मैं ये बताना चाहता हूं परम सत्य, क्योंकि तुम मिसगाइड नहीं हो जाओ, दूसरे से प्रभावित नहीं हो जाओ, और उस बात को मजबूती से रख सको। ख्याल में आई ना? क्योंकि अभी हवा खा के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता है। जैसा रहेगा उतनी चीजें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, शुद्ध सात्विक अहिंसक, उतना तो चाहिए ना उसको। चाहे वो खुद व्यवस्था करे, हम ऐसी बनाए, चाहे हम कर दें और वो पढ़ाए, तो ये धर्म का प्रचार होगा ना, तो भी जन जन तक ये बात पहुंचेगी ना। ये असली धर्म है। ये असली बात धर्म पहुंचाना है ना जगत तक के, नहीं? बोलिए। इसलिए जो सबसे महान काम है उसके प्रति किस नालायक ने हे बुद्धि पैदा कर दी हमारे दिमाग में। वो बहुत बड़ा अपराधी है दादा, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा नाम लाना मेरे साथ सामने, समझे ना? कि उसके नाम लेने से मुझे फांसी पे चढ़ा दें तो चढ़ा देना। कि जिसने हमारे ऐसे जो तैयार हुए हैं मुश्किल से, जिनके पास आज गोपाल दास जी बरैया और ऐसे ऐसे जो लोग हुए हैं जिनके पास थोड़ा तत्व ज्ञान था, उनने उस वक्त नहीं पढ़ाया होता तो आज हमारे पास कहां से होता? बताओ मुझे, हैं? कहां से होता? बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बढ़िया बात, एक आचार्य कहते हैं एक शुद्धोपयोग को पहचानो। बस मैं तो आपको पूरा कितनी गाथा हो गई? 90, 92 के 92 गाथा में मैंने तुमको सिर्फ शुद्धोपयोग की महिमा समझाई है। शुद्धोपयोग ही करने लायक है, ये ही बताया है। जो चीज शुद्धोपयोग में नहीं आती है वो धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है।
ये नक्की पक्की निश्चय की बात है। और व्यवहार से और किसको क्या कहा कहना है, जनवाणी में भी कहा है, वो सब हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। लेकिन ये फाइनल बात है कौन सी? विलीन मोहे, बोलो। राग द्वेष मेघ चाहूं और के, चेतना के गुण गण कहाँ तक बखानिए। अविचल ज्योत निष्कंप रत्न दीप सम, बिल सत सजा आनंदमय जानिए। नित्य आनंद के प्रसम रस में मगन, शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानिए। नित्य ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा, स्वयं धर्म रूप परिणत पहचानिए। ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा स्वयं ही धर्म है। कि धर्म क्या है? ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा स्वयं धर्म है। और ऐसे धर्म से परिणत जो वो आत्मा हैं वे धर्मात्मा हैं। और ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। इसलिए कहा कि मुनिराज हमारे चलते फिरते सिद्ध नहीं, सिद्ध की बात तो वो अलग थी, वे चलते फिरते धर्म हैं। ऐसा लिखा ना अष्टपहाड़ में कि मुनिराज जा रहे हैं ना, ये धर्म जा रहा है। धर्म जा रहा है का मतलब समझ में आई? शुद्धोपयोग परिणति जिनके अंदर विद्यमान है, और जब वो आहार आदि को जाते हैं तब भी तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति जिनके विद्यमान है, ये वे मुनिराज साक्षात धर्म है। ये बात इसमें बताई है। और ये बात टोडरमल स्मारक में बताई जा रही है आपको कि साक्षात धर्म है। वे पंच परमेश्वरी जैसे ही हैं, वो अरहंत भगवान जैसे ही परम पूज्य हैं। उनमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। बस इतनी सी बात होनी चाहिए कि और बातें ठीक है होंगी तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो चले। मैं लेकिन ये बात होनी चाहिए, बस ये बात है।